तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने नाउन क्या है और उसके कितने भाग होते हैं ये पढ़ चुके हैं। अब आइए चलते देखते हैं आगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन एंड द नंबर। तो नाउन एंड द नंबर आखिर है क्या? नंबर, जिसको कि आपने हिंदी में देखा होगा वचन। क्या होता है दोस्तों? वचन। वचन आपने देखा होगा, एक वचन और बहुवचन आपने पढ़ा होगा। तो हम यही पढ़ने वाले हैं कि नाउन और उसके वचन, तो एक वचन या बहुवचन। हाँ, तो वचन जो होता है दो तरीके का होता है, एक वचन और बहुवचन, जिसको इंग्लिश में एक वचन को क्या कहा जाता है? सिंगुलर, और बहुवचन को क्या कहा जाता है? प्लूरल। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले हम स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा और हमें जानना होगा। थोड़ा शुरुआत से शुरू करते हैं। शुरुआत से शुरू करने का मतलब ये है कि अभी कई लोगों को ये नहीं पता कि लेटर किसको बोलते हैं, लेटर किसको बोला जाता है, वर्ड किसको बोला जाता है और सेंटेंस किसको बोला जाता है। ठीक है, सेंटेंस किसको बोला जाता है। लेटर, वर्ड और सेंटेंस, ये तीन वर्ड है। आइए देखते हैं कि ये क्या होते हैं। लेटर, लेटर देखिए, जो आपने इंग्लिश में जो ए से लेकर के ए से जेड तक के अक्षर को देखो, लेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। जैसे कि हिंदी में क ख ग घ होता है, वैसे इंग्लिश में क्या होता है? ए से जेड तक के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनको लेटर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इन लेटर से यानी जैसे अक्षर से मिल करके क्या बनता है? शब्द बनता है। ठीक है, वैसे ही इनसे इन लेटर्स से मिल करके क्या बनते हैं? वर्ड बनते हैं। वर्ड, जिसको हिंदी में शब्द बोले जाते हैं। ठीक है, इन अक्षरों से मिल करके शब्द बनता है, तो इन्हें ही क्या बोला जाता है? वर्ड बोला जाता है। और इनका मतलब क्या होता है? अब देखिए, ये जो वर्ड होते हैं ये कैसे वर्ड होने चाहिए? ये केवल ये नहीं मतलब होना चाहिए कि केवल अक्षरों को मिला देने से ही वर्ड बन जाता है, नहीं। उन अक्षरों को मिला देने के बाद भी, जैसे कि मैंने तीन अक्षर मिलाया क म ल, तो ठीक है, ये तीन अक्षर मिला देने पर हमको एक क्या मिल रहा है? एक ऐसा शब्द मिल रहा है जिसका कुछ मतलब निकल रहा है। लेकिन हमने क्या किया कि कुछ भी दो तीन ऐसे शब्द अक्षर मिला दिए ऐसे करके, क्या इसका कुछ मतलब है? क्या इसका कोई मीनिंग है? नहीं। अक्षरों को सिर्फ मिला देने से शब्द नहीं बनते हैं, बल्कि शब्द वे होते हैं जो अक्षरों को मिला देने के बाद भी उनसे कोई मतलब, कोई मीनिंग निकल के आए। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जो वर्ड हैं, जैसे कि अब मुझे कुछ लिखना है, जैसे मेरा ही नाम है अमित, तो ठीक है, अब देखिए चार लेटर मिला करके ये वर्ड मेरा बन गया और इससे कुछ मतलब भी निकल रहा है, तो ये एक आपका वर्ड हो गया। ठीक है, अब सेंटेंसेस क्या होते हैं कि शब्दों को मिला कर, यानी कि वर्ड को वर्ड मिलाया, फिर एक और वर्ड, फिर एक और वर्ड, फिर एक और वर्ड, तो इस तरीके से वर्ड को मिला करके जो बनता है उसे ही क्या कहा जाता है? सेंटेंस कहा जाता है। जैसे कि राम खाना खा चुका है। अब देखिए, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी और ये भी, तो इन सब को मिला करके देखिए क्या बन गया? आपका वाक्य बन गया या सेंटेंस बन गया। तो इससे हम क्या समझते हैं कि लेटर क्या होता है कि जो अक्षर होते हैं, हिंदी में बात करें क ख ग घ, तो उन्हें अक्षर बोला जाता है, और इंग्लिश में जो ए से जेड तक होते हैं उनको क्या बोला जाता है? लेटर बोला जाता है। अब देखिए, वर्ड क्या होता है कि इन अक्षरों से मिला देने के बाद एक मीनिंगफुल वर्ड, यानी कि कुछ ऐसा जिससे कि हमको कुछ बात समझ में आए। ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया तो और उसका कुछ मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है, तो ये आपका क्या है? कोई शब्द नहीं है। ठीक है, ये कोई शब्द नहीं। हाँ, लेकिन इसको हम शब्द बोल सकते हैं क्योंकि इससे कुछ मीनिंग यानी कि कुछ अर्थ निकल के आ रहा है। ठीक है, तो अक्षरों के मिलने के बाद
अक्षरों के मिलाप से बनने वाला ऐसा शब्द जिससे कि कुछ अर्थ निकलता हो तो उसे ही क्या बोलेंगे, शब्द बोलेंगे। और शब्दों को मिला देने के बाद जो हमें मिलता है उसे ही क्या कहा जाता है, सेंटेंस कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है, सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको समझ में आ गया हो कि लेटर, वर्ड और सेंटेंस क्या होते हैं। तो चलिए आज दोस्तों अपने टॉपिक पे वापस लौटते हैं। तो ये क्या है आपका नंबर। ठीक है, हम नंबर पढ़ने जा रहे हैं, नाउन एंड द नंबर। तो मैंने आपको बताया कि नंबर जो होता है इंग्लिश में दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका सिंगुलर, क्या होता है आपका सिंगुलर, और दूसरा क्या होता है आपका प्लूरल, क्या होता है प्लूरल। ठीक है, प्लूरल, जिसको इंग्लिश में क्या बोला, हिंदी में क्या बोला जाता है, एक वचन और बहुवचन। क्या बोला जाता है, बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। अब देखिए और इस नंबर को ही क्या बोला जाता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, वचन बोलते हैं। जैसे दोस्तों कि यहाँ पे बॉय ले लो आप, बॉय यानी कि एक लड़का। ठीक है, अगर मैं इसी में बॉयज लगा दूँ, एस लगा दूँ, तो ये आप क्या बन जाएगा, बहुवचन बन गया। यानी कि बॉय है तो एक लड़का, और बॉयज है तो इसका मतलब कि मोर देन वन बॉय, यानी कि एक से ज़्यादा लड़का है, तो यहाँ एस लगा दिया। ठीक है, और जैसे कि और गर्ल ले लो आप, GIRL, गर्ल, एक लड़की है तो गर्ल, और या अ गर्ल भी लिख सकते हैं या अ बॉय भी लिख सकते हैं। तो एक लड़की है तो अ गर्ल, और अगर ढेर सारी गर्ल्स हैं तो GIRLS। तो इस तरीके से हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। अब समझ में आ गया होगा। देखिए, जो एक वचन को क्या कहा जाता है कि सिंगुलर, और बहुवचन को क्या कहा जाता है, प्लूरल कहा जाता है। तो इस पूरे चैप्टर में हम यही समझेंगे कि कैसे हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। तो ये दोस्तों देखते हैं कि पहला नियम क्या कहता है किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करने के लिए। तो पहला ही नियम क्या है कि सामान्यतः किसी भी नाउन के लास्ट में यदि यस, ठीक है, यदि लास्ट में यस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है, यानी कि कोई भी अगर नाउन है तो उसके लास्ट में एस को लगा करके उसको प्लूरल यानी कि बहुवचन बनाया जाता है। तो जैसे कि फ़ैन है, ठीक है, यहाँ क्या है, फ़ैन है, तो इसके लास्ट में हम क्या लगा दें, एस लगा दें, तो ये एक वचन से क्या बन गया आपका, बहुवचन, यानी सिंगुलर से प्लूरल बन गया। इस तरह फ्लैट है तो इसमें एस जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, फ्लैट्स बन जाएगा। इसी तरह इसका क्या हो जाएगा आपका SHIRT, इसमें एस जोड़ दिया तो ये आपका क्या बन गया, शर्ट्स, यानी कि बहुवचन बन गया। इसी तरीके से HORSE, यहाँ पे एस जोड़ दिया हमने, यहाँ एस जोड़ा, यहाँ एस जोड़ा, यहाँ जोड़ा, इनमें क्या केवल जोड़ा, मैंने एस जोड़ा है, जिससे कि ये क्या हो गया है आपका बहुवचन बन गया। अब इसी तरीके से अगर इसमें हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, फिर इसी तरह चेयर है तो चेयर्स हो जाएंगे, और फ्रेंड है तो FRIENDS, फ्रेंड्स, और डॉग है तो डॉग्स। ठीक है, तो लास्ट में हम एस जोड़ करके इनको क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। आइए बच्चों देखते हैं दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम ये कहता है कि यदि किसी नाउन का लास्ट लेटर या लास्ट या आखिरी अक्षर जो होता है वो क्या हो, यस हो या डबल एस हो या SH हो या CH हो या X हो या Z से ख़त्म हो रहा हो, तो उसके लास्ट में ES लगा करके उसको प्लूरल बनाया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ S में ख़त्म हो रहा है, यहाँ डबल S से, यहाँ भी डबल S से, यहाँ भी, यहाँ SH से और यहाँ X से। तो अगर इनमें से कोई भी एक आता है तो इसके लास्ट में केवल ES जोड़ करके इसको प्लूरल बनाया जा सकता है। तो चलिए, जैसे बस है तो इसको बनाना है तो क्या हो जाएगा इसका, बस, बसेस। किस है तो इसका क्या हो जाएगा, किसेस। अगर ग्लास है तो इसका क्या हो जाएगा, ग्लासेस। ठीक है, देखो यहाँ ES जोड़ा, यहाँ भी ES जोड़ा, यहाँ भी। अब देखिए क्लास है तो इसका क्या हो जाएगा,
क्लास है तो इसका क्या हो जाएगा आपका क्लासेस हो जाएगा। देखिए केवल क्या करना है, इसके साथ केवल ES जोड़ना है, बस ES जोड़ दिया तो ये आपका प्लूरल बन गया है। अब इस तरीके से इसको देखिए, ब्रश है, जो ब्रश सुबह करते हैं वो वाला ब्रश, तो ये ब्रश है तो इसके साथ ES जोड़ दिया तो क्या बन गया ब्रशेस। और ये बॉक्स है तो इसको क्या कर दिया यहाँ पर ES जोड़ दिया तो बन गया ब्रशेस। तो ठीक है, हम समझ गए होंगे कि किसी भी नाउन का अगर लास्ट लेटर S है, डबल S है, SH है, CH है, X है और Z है तो उसके लास्ट में ES जोड़ करके उसको प्लूरल बनाया जाता है। रूल नंबर 3 पढ़ें उससे पहले मैं 2 चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूं, जिनको ना पता हो उनके लिए, जिनको पता है वो भी आकर देख सकते हैं। देखिए 2 शब्द होता है, एक होता है कॉन्सोनेंट, ठीक है, एक होता है कॉन्सोनेंट और दूसरा वर्ड होता है वोवेल, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं व्यंजन और इसको क्या बोलते हैं स्वर। इसको क्या बोला जाता है, स्वर बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है व्यंजन बोला जाता है। तो कॉन्सोनेंट क्या होता है, देखिए पहले स्वर समझ लेते हैं तो कॉन्सोनेंट अपने आप ही समझ में आएगा। स्वर क्या होता है, अक्षरों को आप जानते होंगे कि टोटल ABCD करके 26 अक्षर होते हैं। उन 26 अक्षरों में से 5 अक्षर A, E, I, O और U, ठीक है, AEIO U, इन्हें ही क्या कहा जाता है स्वर कहा जाता है, यानी कि वोवेल होते हैं। इनको छोड़ करके बाकी के, हाँ ये 5 हो गए, 26 होते हैं तो 21 बाकी का 21 अक्षर या लेटर, बाकी का 21 लेटर जो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा कॉन्सोनेंट कहलाएगा। आप समझ में आ गया होगा कॉन्सोनेंट क्या होता है, वोवेल क्या होता है। आइए देखते हैं रूल नंबर 3 क्या कहता है कि यदि किसी नाउन का आखिरी अक्षर Y हो, ठीक है, कोई नाउन है उसका आखिरी अक्षर क्या आ रहा है Y आ रहा है, ठीक है, और उस Y के पहले अगर क्या हो कॉन्सोनेंट हो। अब कॉन्सोनेंट अब समझ में आ गया होगा क्या होगा कि AEIOU को छोड़कर जितने भी अक्षर होते हैं वो सारे ही कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो Y को हटाकर अगर लास्ट का अक्षर क्या आए Y आए और उस Y से पहले क्या आना चाहिए, अगर कॉन्सोनेंट है तो Y को हटा करके क्या जोड़ते हैं IES जोड़ते हैं, ठीक है, IES जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि एक वर्ड लेते हैं लेडी, LADY, तो मैंने क्या कहा कि ये देखिए Y आ रहा है, लास्ट का अक्षर क्या आ रहा है Y आ रहा है और इस Y से पहले D आ रहा है, ठीक है, इस Y से पहले क्या आ रहा है D आ रहा है और D क्या है आपका कॉन्सोनेंट है। तो रूल के हिसाब से अगर Y आए आखिरी अक्षर और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो इस Y को हटा करके सीधे IES जोड़ करके प्लूरल बना दिया जाता है। तो चलिए बनाते हैं इसको, LAD। अब देखिए Y को हटा के केवल IES जोड़ दिए तो ये क्या आपका बन गया प्लूरल बन गया लेडीज। लेडी का प्लूरल क्या हो गया लेडीज। अब देखिए सिटी, तो सिटी है ना, तो SIT, Y को हटा करके केवल यहाँ IES लगा देना है तो सिटीज। आर्मी, ARM, Y को हटा के क्या लगा देना है केवल IES आर्मीज। अब इसी तरह से पोनी, तो PON, Y को हटा के क्या लगा देना है केवल IES। इसी तरह ड्यूटी, तो DUT, Y को हटा के क्या लगा देना है IES ड्यूटीज, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर Y लास्ट का अक्षर Y आ रहा है उससे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो इस Y को हटा करके IES जोड़ देने से जो आपका नाउन रहता है वो क्या बन जाता है, जो सिंगुलर नाउन रहता है वो प्लूरल नाउन बन जाता है। आइए देखते हैं चौथा नियम क्या कहता है कि यदि किसी नाउन का आखिरी अक्षर Y हो और Y के पहले वोवेल हो, ठीक है, तो उस Y में S जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है।
तो जैसे कि यहाँ y आ रहा है और इस y से पहले क्या है, वॉवेल है, तो ऐसे ऐसे नाउन में केवल s जोड़ करके इसको प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि PLAYS, केवल s जोड़ दिया हमने। TOY, इसमें केवल s जोड़ दिया। KEY, इसमें s जोड़ दिया, ठीक है। और ऐसे डोंकी है तो DONKEY, और इसमें केवल s जोड़ दिया। फिर मंकी MONKEY, और इसमें केवल s जोड़ दिया। तो इस तरीके से ये आपका बन जाता है। ठीक है। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का, देखिए पांचवा रूल क्या कहता है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो, क्या हो, आपका लास्ट लेटर ओ हो, ठीक है, और ओ के पहले क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट हो, तो ES जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर लास्ट का लेटर ओ हो और ओ से पहले क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट हो, कोई कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट उन्हें कहते हैं जो AEIOU को छोड़ करके बाकी अक्षर होते हैं, जैसे टी है, ठीक है, तो ये कॉन्सोनेंट है। तो ऐसे अगर ओ हो, ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो इसमें केवल ES जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं, POTATOES, इसमें हमने क्या जोड़ा, केवल ES जोड़ दिया, और इस तरीके से ये क्या बन गया, आपका सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बन गया। और अब आगे है बुफैलो, इसमें केवल क्या करना है, ES जोड़ना है। इसी तरह से मॉस्क्यूटो, ES जोड़ दीजिए। देखिए इन सब में ES जोड़ करके हमने क्या बना दिया, इसको सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बना दिया। इसके लिए एक मैं ट्रिक भी बता सकता हूँ। देखिए COES, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। कोज, देखिए ओ से पहले अगर कॉन्सोनेंट आए तो क्या जोड़ देना है, ES जोड़ देना है, ठीक है। एक और है VOS, वोस, यानी कि ओ है, ठीक है, यानी कि ओ, अगर ओ आए, ओ से पहले वोवेल आए, तो केवल उसमें क्या जोड़ना है, S जोड़ना होता है। ये तो फिलहाल आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये एक तरीके का आपका वो है, समझ गए होंगे। रूल नंबर 6, ये देखिए क्या कहता है दोस्तों, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले क्या आ जाए, कोई वॉवेल आ जाए, ठीक है, तो उसमें केवल S जोड़कर उसको प्लूरल बनाया जाता है। जैसे दोस्तों देखिए लास्ट का लेटर क्या है, O है, और O से पहले क्या है, O है। O क्या है, एक वॉवेल लेटर है, ठीक है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे O है, O से पहले क्या आया है, I आया है, जो कि एक वॉवेल लेटर है। इसी तरीके से यहाँ O है और I भी एक वॉवेल लेटर है, यहाँ भी I एक वॉवेल लेटर है। तो केवल इसमें S जोड़ करके इसको प्लूरल बना दिया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, बैम्बू, इसमें केवल S जोड़ दीजिए। अब रेशियो, RATIOS, स्टूडियो, STUDIOS, फोलियो, FOLIO, और केवल S, देखिए इसमें केवल S जोड़ करके इसको प्लूरल बनाया जाता है। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला अभी इससे पहले बताया था, फिर से देख लीजिए। जैसे कि याद करने के हिसाब से VOS, यदि लास्ट का अगर O आए, O से पहले क्या आए, आपका वोवेल लेटर आए, तो उसमें S जोड़ करके इसको बनाया जा सकता है। तो इस तरह इसको याद रखिए, वोस, और इस तरह का COES, ठीक है, कोज और वोस। अगर O से पहले क्या आए, कोई कॉन्सोनेंट आए, तो उसमें क्या जोड़ देना है, ES जोड़ देना है, ठीक है। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं।
ये क्या है, रूल नंबर 7। 6 हो गया था, ये शायद 7वां है ना। तो देखिए रूल नंबर 7वां क्या कहता है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एफ हो या एफ ई हो, ठीक है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एफ हो या एफ ई हो तो उसको हटा करके केवल उसमें भी ई एस जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जैसे इसका लास्ट लेटर क्या है, एफ है, इसका लास्ट लेटर एफ है, या यहाँ पे देखिए एफ ई है, तो दोनों चाहे एफ ई हो चाहे एफ हो, ठीक है, तो दो एफ आए चाहे एफ ई आए तो उसको हटाकर केवल भी ई एस जोड़ देने से वो क्या बन जाता है, आपका प्लूरल बन जाता है। तो देखिए सी ए एल एफ, हाँ अच्छा, इसको हटा करके जोड़ना है, ठीक है, इसको हटा करके भी ई एस, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका काफ्स। देखिए काफ मतलब होता है बछड़ा, इल्फ, तो इसमें एफ को हटा करके भी ई एस जोड़ देना है। तो चलिए ई एल भी ई एस, ठीक है, यहाँ भी ई एस जोड़ दिया हमने। इल्फ मतलब होता है पिशाच या भूत, ठीक है। अब वाइफ, डब्लू आई एफ, एफ ई पूरा हट जाएगा तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, केवल भी ई एस, वाइफ्स। अब इस तरह लोफ, यल ओ ए एफ नहीं लगाना है, भी ई एस, लोफ मतलब होता है पाव रोटी, ठीक है। तो इस तरीके से एफ हो या एफ ई हो तो इनको हटा करके यदि भी ई एस जोड़ दिया जाता है तो दिया गया जो सिंगुलर नाउन है वो प्लूरल नाउन में चेंज हो जाता है। रूल नंबर 8, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके बीच के वोवेल को चेंज करके उसको प्लूरल बनाया जाता है। तो देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं कि क्या होगा। देखिए डोर माउस, तो देखिए इस ओ को चेंज करना है हमको, यहाँ पे जो ओ है यहाँ चेंज करना है, इसको चेंज करना है, ठीक है, और इसको अभी अलग तरीके से चेंज करना पड़ेगा और इसको भी। तो चलिए आगे चेंज करके देखते हैं। डोर माउस, तो इसका देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, डोर, ठीक है, डोर माइस हो जाएगा। माउस का क्या होता है, माइस, ठीक है, इसको ऐसे लेंगे तो डोर माउस का क्या हो जाएगा, डोर माइस, याद कर लीजिएगा। फुट का क्या हो जाएगा, फीट हो जाएगा। देखिए डबल ओ है ना तो यहाँ पे डबल ई हो जाएगा, फीट हो जाएगा। यानी कि डोर माउस का प्लूरल क्या होगा, डोर माइस। इसी तरह फुट का, यानी फुट का प्लूरल क्या हो जाएगा, फीट। अगर एक पैर की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ये क्या है हमारा, अगर एक पैर है तो उसको क्या बोला जाएगा, फुट बोला जाएगा। लेकिन अगर हम अपने दोनों पैरों की बात करें तो उसको क्या बोला जाएगा, फिट बोला जाएगा। गूज क्या होता है आपका, हंस होता है, ठीक है, तो गूज का क्या हो जाएगा, गीज हो जाएगा, GEESE। लाउस का आपका क्या हो जाएगा, लाइस, LICE। लाउस का क्या हो जाएगा आपका, लाइस। और मैन का क्या हो जाएगा, देखिए ए की जगह ई हो जाएगा, MEN। कहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। माउस का क्या होगा आपका, माइस हो जाएगा, MICE। इसी तरह टूथ का यहाँ पे डबल ओ है तो डबल ई हो जाएगा, यहाँ पे TEETH। अब वुमेन का क्या हो जाएगा, वुमेन हो जाएगा, WOM। देखिए यहाँ ए है ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल ई हो जाएगा, वुमेन, ठीक है। तो इस तरीके से औरत है, वुमेन मतलब औरत, और वुमेन मतलब क्या होता है, औरतें। टूथ मतलब केवल एक दांत, और टीथ मतलब मोर देन 1 दांत। माउस का माइस, मैन का मेन, लाउस का लाइस, गूज का गीज, और फुट का फीट, और डोर माउस का डोर माइस। बच्चों आइए देखते हैं रूल नंबर 9। कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके अंत में EN या REN जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे चाइल्ड है, ठीक है बच्चों, तो चाइल्ड में हमने क्या जोड़ दिया, REN, तो क्या बन गया,
चिल्ड्रेन। देखिए अब कुल मिला के यही 3 वर्ड है, तो इन तीनों को याद कर लीजिए आप। चाइल्ड का चिल्ड्रेन, इसमें REN जुड़ गया। ऑक्स का ऑक्सेन, इसमें EN जुड़ गया। ब्रदर, तो इसमें EN जुड़ गया, तो क्या बन गया आपका ब्रदरेन। ठीक है, तो इस तरीके से इनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और फिलहाल एक रूल और बच गया है, और कुछ इसमें एक्सेप्शन भी है, यानी कि कुछ अपवाद भी हैं जो इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उनको भी अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है।